हेलो माय डियर, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस पे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि डेली ज्योमेट्री की आपको शाम को 5 बजे वीडियो मिलती है और मैं अरिथमेटिक साथ के साथ ले रहा हूं जो आपको 11 बजे वीडियो मिलती है। तो उसी की सीरीज में टाइम एंड वर्क की अगली वीडियो आपको डेली 11 बजे मिलती रहेगी। तो आज की क्लास में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने कहा है कि मैं पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन लिया हूं शुरुआत के 2-3 वीडियो में, जिससे वो भी बच्चे जो बिल्कुल टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं उनको भी हम साथ में ले लेंगे। फिर हमने कहा कि सीजीएल मेंस, सीडीएस और कैट के भी, कैट 2019 के और 18 के सारे सवाल में कराऊंगा। तो आप ये मत परेशान होइएगा कि सर ये बहुत छोटे छोटे सवाल है। छोटे छोटे सवाल कहने का मतलब पहले उन बच्चों को भी साथ में लेके चलना है जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो इस बात को आप समझिए। तो ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहां से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ए, बी और सी किसी काम को 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए, बी एंड सी कैन फिनिश पीस ऑफ वर्क इन 20, 25 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा कि पूरा काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा? बहुत आसान सवाल है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले पॉज करिए, खुद सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिए और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको चीजें 100% समझ में आएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है, देखिए सवाल क्या है कि ए, बी और सी किसी काम को 20, 25 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो भैया ए कितने दिन में? ध्यान दीजिए, ए कितने दिन में कर सकता है? ए कर सकता है आपका 20 दिन में। और बी कितने दिन में कर सकता है? तो बी दिया हुआ 25 दिन में। और सी कितने दिन में कर सकता है? तो सी दिया हुआ 30 दिन में। तो इसका एलसीएम आप ले लेंगे। एलसीएम तो आपको लेने आता है, नहीं लेने आता चलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए पहले अगर कोई नंबर थोड़ा सा अलग दिख रहा है तो उसको छोड़ देंगे, हम उस नंबरों का एलसीएम लेंगे जो हमारे लिए इजी है। तो हमने देखा कि 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो हमने देखा कि ये 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60 और अब 25 इनका एलसीएम लेना है। तो यार अगर 25 को हम देखते हैं तो 25 में क्या 5 और 5 दो बार है, तो एक 5 तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, 12 गुणे 5। अगर इसको आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 12 गुणे 5। तो ये वाला 5 तो इसमें एक 5 और लाएंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 300। मैं आपको जब एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाऊंगा तो आप विद इन 1 सेकेंड के अंदर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर देंगे कितने भी नंबर्स का। ठीक है ना? देखिए तो ए 20 दिन में करता है तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 15। और इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 12। और इसकी कितनी हो जाएगी? 10। सवाल ये पूछा गया आपसे, ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा होगा? यही तो पूछा गया है। ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा होगा कि काम 12 दिन में समाप्त हो जाए? इसका मतलब अगर ए बीच में छोड़ता है तो बी और सी तो छोड़ते नहीं है भाई। काम ए छोड़ के जाता है, बी तो सी और नहीं छोड़ते हैं। इसका मतलब कि बी और सी पहले दिन से लेके 12 दिन तक काम किए हैं जब तक कि काम समाप्त नहीं हो गया। तो बी प्लस सी का कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे सर बी प्लस सी कितना काम करेंगे? तो 22। अरे बी प्लस सी कितना काम करेंगे? 22। और 12 दिन तक कंटिन्यू काम किए तो 22 गुणे 12 कितना होगा? मैंने कहा कि मैं सारे के सारे कैलकुलेशन आपको मेंटली कराऊंगा, आपको पेन पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कैलकुलेशन की भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी यहां समझिए जैसे आपको करना 22 गुणे 12, तो इसको ब्रेक कैसे करना? देखिए 22 दाम में 220। अब 220 करके दिमाग में थोड़ा सा उसको होल्ड रखिए। तो 22 दाम में 220 और 44, तो 220 और 44 264, इतना हो जाएगा 264। मेरी बात आप समझ पाए? तो B प्लस सी ने 12 दिन काम किया, एक दिन में 22 काम किया। तो इसका मतलब कि यार 264 काम तो B प्लस सी ने कर दिया। अरे यही बात है ना कि 264 काम तो B प्लस सी ने किया। तो जो बचा हुआ 36 काम वो कौन किया होगा? तो A किया होगा। और 36 काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे? एक दिन में कितना काम करता है? 15। तो 36 काम करने के लिए आप कितना लगेगा? तो 3 से काटेंगे 12 और 3 से काटेंगे तो 5। तो मैं कह सकता हूं 2 सही 2/5 दिन। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब कि 2 सही 2/5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया होगा।
चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल चीजें समझ में आ गई हो। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो और कम समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है, ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है। ए डज हाफ एज मच एज वर्क ऑफ बी एंड सी द्वारा किया गया काम ए प्लस बी द्वारा मिलकर किए गए काम का आधा है। यानी ए द्वारा जो किया गया काम है वो क्या है, बी का आधा है, और सी द्वारा किया गया काम ए प्लस बी का आधा है। यदि सी अकेला इस काम को 40 दिन में कर लेता है तो आपको बताना है कि अगर वो तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। आसान सवाल है। देखिए, ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने मान लिया कि ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है, तो अगर ये 2 होगा तो हम इसको 1 ले लेते हैं। ये आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये तो एज्यूम है, कुछ भी कर सकते हैं। और सी द्वारा किया गया काम ए प्लस बी द्वारा किए गए काम का आधा है, यानी जो सी द्वारा किया गया काम है वो ए प्लस बी के द्वारा किए गए काम का आधा है। तो 2 1 3, 3 का आधा 1.5, अरे 3 का आधा क्या होगा, 1.5। और सवाल आपसे दिया गया है कि सी अकेला काम को 40 दिन में करता है। तो अभी हमने आपको बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल वर्क कैसे निकलता है, इफिशियंसी गुणे टाइम। हमने यही तो बताया था कि भैया आपको अगर टोटल वर्क निकालना हो, अगर आपको कुल कार्य निकालना हो तो इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता और समय का गुणा कर दीजिए, आपको निकल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। तो सी अगर 40 दिन में करता है तो समय कितना, 40, और क्षमता इसकी कितनी है, 1.5। अरे यही तो बात है। तो 40 में अगर 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। 40 में 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 60। और इसी काम को अगर तीनों लोग मिलके करेंगे तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो जब तीनों लोग मिलके काम करेंगे तो काम कितना होगा, 2 1 3, 3 1 4, 4.5। तो 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2। तो 2 पलट के कहा जाएगा, ऊपर। 3 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 बार में और ये 20 बार में, तो 40/3, और इसको आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 13:1/3 डेज। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम उन बच्चों को भी साथ लेके चल रहे हैं जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं या बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं या टाइम एंड वर्क पहली बार उनका सामना हो रहा है, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं अगले सवाल लेता हूं। अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, नोट करिए। अगला सवाल यह है कि ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है, बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है। ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ए अलोन टेक 27 आवर्स मोर कंप्लीट अ वर्क देन ए प्लस बी। ठीक है, यानी सवाल यह है कि ए किसी काम को करने में ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से 27 घंटे ज्यादा लेता है, और बी ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से 3 घंटा ज्यादा लेता है। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ए कितने दिन में करेगा, या बी कितने दिन में करेगा, या ए प्लस बी दोनों कितने दिन में करेंगे। तो मैं पहले इसका बेसिक आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है जो आप विद इन 1 सेकेंड इसको फाइंड कर सकते हैं। बात समझिए, ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि भाई ए प्लस बी जितने दिन में करते हैं, तो मैंने मान लिया कि ए प्लस बी इस काम को x दिन में करते होंगे। किसी को डाउट है? इतनी सी बात में किसी को डाउट नहीं है। अब सवाल दिया है कि ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से ए को 27 घंटे, 27 ज्यादा लगता है, 27 दिन ज्यादा लगता है, या घंटे क्या है, डे में है, आवर में, आवर है। ये क्या है, आवर लिख लीजिए यहां पे, आवर। ठीक है, ए प्लस बी को x आवर लगता है, तो ए को कितना लगेगा, फिर ए को आप कहेंगे सर लगेगा 727 प्लस x, और बी को कितना लगेगा, तो बी को 3 प्लस x। यही तो बात है। सवाल ये दिया कि ए को
ए को किसी काम को करने में 27 घंटे ज्यादा लगता है ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से, और बी अगर अकेला करता है तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से। तो हमने ये मान लिया कि अगर ए प्लस बी को x लगेगा तो ए को 27 ज्यादा लगता है तो 27 प्लस x, और बी को 3 ज्यादा लगेगा तो बी को 3 प्लस x। तो वही बात है, बेसिक चीजें मैं आपको एक बार समझा रहा हूं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम तो एज इट इज उतर जाएगा 27x, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस x। यही बात है। इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो इससे भाग देंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 3 प्लस x। अभी आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, इसके बाद मैं आपको सिर्फ 1 सेकंड में इस सवाल को लगाने का आंसर बताऊंगा कि आप 1 सेकंड में कैसे लगा सकते हैं। अभी बस पेशेंस बना के देखते जाइए। देखिए बेसिक चीजें सीखना बहुत जरूरी है। इससे भाग देंगे तो क्या आएगा इसकी एफिशिएंसी 27 प्लस x। तो आपको पता है कि ये है आपका टोटल वर्क, और ये ए की इफिशियंसी और ये बी की इफिशियंसी, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 27 और 3 30 प्लस 2x, और कुल काम कितने दिन में हो रहा है x दिन में। यही तो सवाल दिया है कि भाई ए की इफिशियंसी या बी की इफिशियंसी दोनों मिलके करते हैं x में, तो ये टोटल वर्क अपॉन ये ए प्लस बी के द्वारा किया गया काम, और होता कितना में x। तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 थी यहाँ 81 प्लस 27x प्लस 3x प्लस का x स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x प्लस 2x स्क्वायर। तो इससे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 3x और 27x, और ये x स्क्वायर इधर जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, x स्क्वायर बराबर 81 है कि नहीं। ये वाला x स्क्वायर इधर जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर की वैल्यू 81, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 9। x की वैल्यू क्या मिली आपको, तो आपने कहा सर 9, इसका मतलब a प्लस बी कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे a प्लस बी 9 दिन में करेंगे। अरे कोई डाउट है किसी को। और अगर आपसे पूछा जाएगा a कितने दिन में करेगा, तो 9 दिन से ज्यादा 27 दिन। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे a कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे, यहां मैं लिख देता हूं, a कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे सर 27 प्लस 9 यानी कि 36 दिन। 36 घंटे, आवर में दिया तो घंटे, क्योंकि ए को ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से 27 घंटे ज्यादा लगते हैं। अगर कोई पूछे बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप बताएंगे कि 9 से 3 ज्यादा लगेगा, तो कितना लगेगा 12 घंटे। तो आप यहाँ तीनों चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 9 दिन में। ए कितने दिन में करेगा, तो 9 से 27 ज्यादा यानी कि 36 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा, तो 9 से 3 ज्यादा यानी कि 12 दिन में। हालांकि ये जो मैंने आपको सॉल्व करके सिखाया है, ये आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है। पेपर में आपको कितनी सी बात करनी है, ध्यान दीजिए। पेपर में आपको क्या करना है, आप इस चीज को बड़े गौर से देखिए कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 81, x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 81। ये 81 कहां से आया मैं बता रहा हूं आपको। अब मैं बता रहा हूं आपको पेपर का अप्रोच, आपको पेपर में कैसे करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे दिया हुआ है कि अगर a प्लस बी x दिन में करते हैं, तो a को लग जाएगा आपका x प्लस 27 और b को लग जाएगा x प्लस 3, यही तो दिया गया है। तो 27 और 3 का मल्टीपल ही तो था 81। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आपको डायरेक्ट ले लेना है, इन दोनों ही नंबर को रूट में ले लेना, बाकी कुछ नहीं। 27 और 3 81, और 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 9। आसान सा, ठीक है, बस इतना सा आपको लिखना है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में। कितने दिन में, 9 दिन में। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए कितने दिन में करेगा, तो आप आसान है 9 में 27 जोड़ के बता देंगे 36। अगर कोई पूछेगा बी कितने दिन में करेगा, तो आप 9 में 3 जोड़ के बता देंगे 12। मेरी बात समझ रहे हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूं जहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लीजिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से 12 तथा 3 दिन ज्यादा लेते हैं, तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। वही आसान चीज है, यानी ए प्लस बी किसी काम को करने में ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से 12 दिन और 3 दिन ज्यादा लेते हैं। यानी जितने समय में
मैंने कहा था 12 दिन और 3 दिन ज्यादा लेते हैं, इसका मतलब इन दोनों को क्या कर लेना, रूट में ले लेना, 12 गुणे 3, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 6, यानी कि दोनों मिलके काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे तो 6 दिन में। अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए ए कितने दिन में करेगा तो आप बता देंगे 12 दिन ज्यादा लेता है ना, तो 6 + 12 यानी कि 18 दिन में। अगर कोई पूछता बी कितने दिन में करेगा तो आप कहते ये 3 दिन ज्यादा लेके ये कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। अब बात समझ पाए हैं, ठीक, यही आंसर होगा आपका। तो मैंने कहा कि जो नंबर है दोनों के द्वारा a + b के द्वारा दोनों के द्वारा लिए गए समय से 12 और 3 ज्यादा, तो 12 3 का प्रोडक्ट कर देंगे, स्क्वायर रूट निकल जाएगा 6, यानी दोनों मिलके 6 दिन में करेंगे। अगर पूछेगा a कितने दिन में करेगा तो दोनों के द्वारा लिए गए समय से 12 दिन ज्यादा यानी कि 6 से 12 ज्यादा 18, b दोनों के द्वारा लिए गए समय से 3 दिन ज्यादा यानी कि 6 3 9। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे, ऐसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई a + b के द्वारा लिए गए समय से a को 18 दिन ज्यादा लगते हैं और b को 8 दिन ज्यादा लगते हैं, तो दोनों काम कितने दिन में करेंगे। तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ 18 × 8 लिख दीजिए। 18 बटे कितना होता है 144 और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 12, यानी दोनों कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। आसान है। अगर कोई कहे कि कोई ये सवाल कहे a के द्वारा लिया गया समय a + b के द्वारा लिए गए समय से 18 घंटे ज्यादा है और b के द्वारा लिया गया समय a + b के द्वारा लिए गए समय से 8 घंटा ज्यादा है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे, तो ऐसा ले लेंगे। अगर कोई पूछेगा a कितने में करेगा तो इसमें जोड़ के बता देंगे 30 और b कितने दिन में करेगा तो हम बता देंगे 20। अब तो समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। सवाल दिया कि ए तथा बी एक काम को 12 और 15 दिन में खत्म करते हैं, वे एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और एक काम को शुरू करता है, तो बताएं पूरा काम कितने दिन में होगा। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 and 15 days रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट द वर्क अल्टरनेट डे, ठीक है, एंड ए स्टार्ट द वर्क फर्स्ट, और ये काम की शुरुआत करता है। इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो ये काम कब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, ध्यान दीजिए। ए कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर ए करता है 12 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, तो बी करता है आपका 15 दिन में। तो पहले तो टोटल वर्क निकालना जरूरी है, तो टोटल वर्क आप यहां से निकाल लेंगे 60 एलसीएम। इसकी इफिशियंसी 5 हो जाएगी और इसकी इफिशियंसी 4 हो जाएगी। इतनी सी बात में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी हमारे हिसाब से। चलिए अब दिया हुआ ये काम अल्टरनेट करते हैं। अल्टरनेट का मतलब ये हुआ कि आज करेगा ए तो आज भी नहीं करेगा, बी करेगा कल, फिर परसों ए करेगा, फिर उसके अगले दिन बी करेगा, ऐसे करेंगे। और लेकिन काम की शुरुआत पे आपको ध्यान देना है कि काम की शुरुआत कौन करता है। तो कभी कभी ए शुरुआत करेगा तो कभी कभी बी करेगा, लेकिन इस सवाल में ए कर रहा है, यानी पहले दिन ए आएगा, फिर अगले दिन बी आएगा, फिर अगले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, और ऐसे तब तक चलता चला जाएगा जब तक ये काम कंप्लीट ना हो जाए। तो ए आएगा और 5 काम करके चला जाएगा, ए आएगा और 5 काम करके चला जाएगा। फिर अगले दिन अब बी आएगा, बी आएगा फिर वो 4 काम कर देगा, फिर अगले दिन ए आएगा 5 करेगा, फिर अगले दिन 4 होगा, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। और तब तक चलता चला जाएगा मेरे दोस्त जब तक कि 60 काम कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन समस्या ये है कि हम उससे कब तक जोड़ते रहेंगे, है कि नहीं है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि आपने देखा कि हर 2 दिन में 9 काम होता है। हर 2 दिन में कितना होता है, 9 काम। हर 2 दिन में 9 काम। तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, आपने लिख ही लिया होगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे भाई कि 2 दिन में कितना काम, 2 डेज में कितना काम, तो आप कहेंगे सर 9 काम। 2 दिन में कितना काम, तो 9 काम। लेकिन काम करना कितना है, तो 60 करना है। तो 9 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढेंगे, एक ऐसा टेबल पढ़ेंगे, एक ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे मेरे दोस्त कि या तो 60 डायरेक्ट हो जाए, लेकिन अगर 60 नहीं हो पाता तो 60 से छोटा भी रह सकता है, लेकिन 60 से ज्यादा नहीं जा सकता है।
तो आप पढ़ेंगे 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54 और 9 × 7 = 63। तो 7 बार में तो अधिक चला जा रहा है, तो 6 बार में पढ़ेंगे, तो 6 का गुणा इधर करेंगे और 6 का गुणा इधर करेंगे। तो अगर काम अब हो जाएगा 54, अगर हमने काम को 6 गुना कर दिया तो समय भी 6 गुना हो जाएगा। अरे किसी को दिक्कत है इतनी सी बात में? अगर काम को हमने 6 गुना कर दिया तो समय भी तो 6 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 12 दिन में काम हो गया 54, लेकिन अभी भी काम समाप्त तो हुआ नहीं, अभी काम करना है 60 काम, तो 6 काम बचे हुए हैं। तो 12वां दिन काम कौन करेगा? 12वां दिन काम बी करेगा। देखिए, ए करेगा पहले दिन, फिर तीसरे दिन, फिर 5वें दिन, फिर 7वें दिन, फिर 9वें दिन, फिर 11, 13, 15, 17 ऐसे ये करेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि ये सम दिन करेगा और ये विषम दिन करेगा। तो 12वां दिन काम कौन किया होगा? सम वाले दिन ये किया होगा। 13वें दिन बारी इसकी आएगी, तो फिर ये 1 दिन लेगा और ये 5 पेड़ काट देगा। तो आपने देखा कि अभी तो 54 और 5 59 ही पेड़ हुए और दिन हो गए 13, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब फिर किसकी बारी आएगी? 13वें दिन काम ये किया, तब 14वें दिन काम ये करेगा। तो पेड़ कितने काटने? 1। पेड़ कितने काटने? 1। ध्यान दीजिएगा, 1 पेड़ काटना है और 1 दिन में कितना पेड़ काटता है? 4 पेड़। तो इसको कितना लगेगा? 1/4 दिन। अरे नहीं समझ पाए? ध्यान से समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अगर मैं कहता हूँ कि आप 1 दिन में 2 रोटी खाते हैं, कितनी रोटी? आप 1 दिन में आप 2 रोटी खाते हैं, ठीक। मैं कहता हूं आप 1 दिन में 2 रोटी खाते हैं, तो 1 रोटी खाने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 1/2 दिन। यही तो बात है ना, आसान है, समझिए। यहाँ से मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार अगर 1 दिन में आप 4 काम करते हैं, यानी अगर आप 1 दिन में 4 किताबें पढ़ लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, 1 दिन में आप 4 किताबें पढ़ते हैं और आपको पढ़ना सिर्फ 1 किताब है, इसका मतलब 1/4 दिन लगेगा। पूरा दिन तो नहीं लगेगा, 1/4 दिन लगेगा। तो टोटल कितने दिन हो गए? 12, 1, 13, 13 सही 1/4 दिन। कितना हो जाएगा? यानी कि 13 सही 1/4 दिन में आपका काम क्या हो जाएगा? तो कंप्लीट हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए एक और सवाल लेते हैं ऐसा ही, ताकि आपको वहां से ज़्यादा समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन। देखिए सवाल दिया है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल, ए और बी अलग अलग किसी काम को 15 और 20 दिन में करते हैं। बी ने काम आरंभ किया। अभी सवाल में काम कौन स्टार्ट कर रहा है? बी। बी ने काम आरंभ किया और यदि दोनों 1 दिन छोड़कर काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? सेम सवाल है, लेकिन इस सवाल में काम की शुरुआत कौन करता है? तो बी करता है। ए कितने दिन में करेगा? तो 15 दिन में, और बी पूरे काम को कर सकता है 20 दिन में। तो टोटल वर्क हमने कहा, आप एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 30, 30। अब काम की शुरुआत कौन करता है? तो इसकी इफिशिएंसी हो जाएगी 2। 1 सेकंड, ये एलसीएम सॉरी 30 नहीं होगा, 60 होगा ना। चलिए तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ काम की शुरुआत कौन कर रहा है? तो बी कर रहा है। पहले वाले सवाल में ए कर रहा था, तो पहले आएगा बी, फिर बी आएगा, 3 पेड़ काटेगा, चला जाएगा 3 काम करके। फिर ए आएगा, फिर 4 काम करेगा, चला जाएगा। फिर अगले दिन बी आएगा, 3 काम करेगा। फिर अगले दिन ए आएगा और 4 काम करेगा। और ऐसे काम तब तक चलता चला जाएगा जब तक कि ये 60 काम कंप्लीट ना हो जाए। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ, मैं अगर ध्यान से देखूँ तो हर 2 दिन में 7 काम हो रहा है। हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7 काम। तो भैया 2 दिन में काम कितने हो रहे हैं? 7। लेकिन हमको करना कितना है? 60 काम तक करना है। तो हम 7 का एक ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे, एक ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो या तो 60 हो जाए या 60 से कम रहे। तो हम पढ़ेंगे 7/56, 7 9 63। तो 9 बार में नहीं पढ़ सकते, 8 बार में पढ़ सकते हैं। तो जब हम 8 बार में पढ़ेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 56। यानी अगर काम को हमने 8 गुना किया है तो समय भी 8 गुना हो जाएगा। यानी कि 16 दिन में कितना काम होगा? तो आप कहेंगे सर 56 काम हो चुका होगा। इतनी सी बात में किसी को डाउट? 16 दिन में मेरे भाई 56 काम हो चुका होगा, लेकिन अभी भी काम कंप्लीट नहीं है। काम तो तब होगा जब 60 डेज होगा। अब बात यह है कि 16वां दिन कौन काम किया होगा? तो अगर बी पहले दिन करता है तो फिर तीसरे दिन करेगा, 5वें दिन करेगा, 7वें दिन करेगा, 9 दिन करेगा, 11, 13, 15, 17, है ना। यानी कि ऑड डेज, विषम दिन
ए करेगा आपका इवेंट डेज यानी कि दूसरे दिन, तो फिर चौथे दिन, तो फिर छठे दिन, तो फिर 8वें दिन, है ना। तो 16वें दिन कौन किया होगा, तो आप कहेंगे ये किया होगा। 17वें दिन बारी किसकी आएगी, फिर बी की आएगी। ये एक दिन लेगा और कितना काम कर देगा, तो आप कहेंगे 3 काम कर देगा, लेकिन अभी भी तो 59 ही हुआ। 56 और 3 59 हुआ ना, जबकि उनको करना कितना 60। यानी एक काम को करने में अब किसकी बारी आएगी बताइए। 17वें दिन 17 दिन काम किसने किया होगा, इसने, क्योंकि ये 20वें दिन काम करेगा। अगर बी पहले दिन काम किया तो 17वें दिन, 19वें दिन, 21वें दिन, यानी कि 20वें दिन ये करेगा। तो फिर 18वें दिन आएगा ए, और ए तो एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन करना है एक, तो दिन भी हो जाएगा 1/4। अभी हमने बताया ना आपको कि अगर आप पूरे दिन में 4 किताब पढ़ते हैं और आपको एक ही किताब पढ़नी हो, इसका मतलब आपको 1/4 डेज ही पढ़ेंगे तो आपको एक किताब कंप्लीट हो जाएगी। तो टोटल कितने दिन हो गए, 16 1 17, 17 सही 1/4 दिन, कितना हो गया। तो आप कहेंगे सर 17 सही 1/4 दिन में काम क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी को डाउट होगा, अगर होगा तो आप हमें ज़रूर बताएं, है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूं अलग टाइप के, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया होगा, तो मैं अगली वीडियो से आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन लूँगा। मैं मेंस लेवल के क्वेश्चन अब लेने शुरू करूँगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। पूछा गया है आपसे कि ए, बी और सी किसी काम को 6, 8, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे मिलकर काम करते हैं और इस प्रकार काम को समाप्त करते हैं तो उन्हें कुल 1350 रुपया मजदूरी मिलता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ए, बी और सी किसी काम को 6, 8 और 12 दिन में इंडिविजुअली पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं और उस काम को करने के लिए उन्हें 1350 रुपये मिलते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें बी का शेयर क्या होगा, यानी बी का हिस्सा क्या होगा। तो मैं पहले आपको बेसिक चीज़ समझाना चाहता हूँ, आप हमें बताइए, बड़े ध्यान से समझिए। अच्छा, शेयर जो पैसा है वो किस रेशियो में बंटना चाहिए, दिनों की संख्या में या कार्यक्षमता में। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप ध्यान से समझिए कि जो पैसे का कंट्रीब्यूशन होता है, जो पैसा होता है मनी, वो किस रेशियो में बढ़ता है मेरे भाई, वो बढ़ता है इफिशियंसी के अनुपात में। किसके अनुपात में, इफिशियंसी के अनुपात में, यानी कि कार्यक्षमता के अनुपात में। यानी मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति राम है, अगर वो काम 10 दिन में करता है, और एक श्याम है, अगर वो 30 दिन में करता है, बात आप समझिए, और दोनों मिलके काम समाप्त करते हैं एक साथ। दोनों मान लीजिए कोई काम करते हैं एक साथ और मिलके समाप्त करते हैं, तो क्या इनको आधा आधा पैसा मिलेगा कि दोनों मिलके एक साथ समाप्त किए? नहीं, राम की इफिशियंसी ज़्यादा है क्योंकि ये 10 दिन में ही काम कर दे रहा है, ये काम 30 दिन में कर रहा है। इसका मतलब इसकी इफिशियंसी कम है, तो अगर इसकी इफिशियंसी कम है तो इसको पैसा भी कम मिलेगा, ये ज़्यादा काम करेगा। अगर मैं एलसीएम बताऊं कितना होगा 30, तो इसकी इफिशियंसी होगी 1, तो इसकी होगी 1। यानी अगर इसको 3 रुपया मिलेगा तो इसको 1 रुपया मिलेगा, अगर इसको 300 मिलेगा तो इसको 100 मिलेगा, अगर इसे 3000 मिलेगा तो इसे 1000 मिलेगा। कहने का मतलब पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफिशियंसी के अनुपात में बढ़ता है। किस अनुपात में बढ़ता है? इफिशियंसी के अनुपात में बढ़ता है। जिसकी जिस अनुपात में इफिशियंसी रहेगी उस अनुपात में उसको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 2 लोगों ने काम किया एक साथ तो पैसा आधा आधा दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा उसको पैसा ज़्यादा, है कि नहीं, और जो जिसकी इफिशियंसी कम उसको पैसा कम। ऐसा ही सवाल में आपके दिया गया है कि ए, बी और सी उस काम को 6, 8 और 12 दिन में करते हैं और तीनों ने मिलकर किसी काम को कंप्लीट किया है और उसके लिए उनको 1350 रुपये मिले हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 1350 रुपये मिले तो हम तीनों को बराबर बराबर बांट दें, ऐसा तो है नहीं। ए कितने दिन में करता है बताइए? तो ए करता है 6 दिन में, और बी कितने दिन में करता है? बी करता है 8 दिन में।
और सी कितने दिन में करता है, तो 12 दिन में। तो हम यहाँ से लेंगे टोटल वर्क कितना होगा 24, इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 3 और इसकी 2। तो मैंने क्या कहा, जो पैसे का बंटवारा है वो इफिशियंसी के अनुपात में बटेगा। किसके अनुपात में बटेगा, इफिशियंसी के अनुपात में, कार्यक्षमता में। यानी ए की कार्यक्षमता सबसे ज़्यादा है, उससे कम बी की है, उससे कम सी की है, इसी अनुपात में पैसा बटेगा, है ना। अब कई स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे, क्या यहाँ ये भी निकालना पड़ेगा कि ए 4 काम करता है, बी 3 काम करता है, सी 2 काम करता है। सिर्फ इस अनुपात में आप पैसे को बांट सकते हैं। तो 4 3 7 2 9, यानी 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 1350। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 1350 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 150 रुपये। अरे यही तो होगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 150। अब आपसे अगर पूछा जाएगा ए को कितना मिलेगा, तो आप यहाँ 150 का गुणा करके बता देंगे कि ए को मिलेगा 600 रुपया। अगर आपसे कोई पूछे बी को कितना मिलेगा, तो यहाँ आप गुणा करके 150 का बता देंगे कि सर बी को मिलेगा 450 रुपया। अगर कोई पूछे सी को कितना मिलेगा, तो सी को मिलेगा भैया 300 रुपया। तो पैसा बराबर बराबर नहीं बटेगा, जिसकी कार्यक्षमता ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा, यानी जिस अनुपात में कार्यक्षमता होगी, इसके अनुपात में नहीं, लिए गए दिनों के अनुपात में नहीं, कार्यक्षमता के अनुपात में। तो जिसकी कार्यक्षमता ज़्यादा होगी उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में आपसे पूछा गया बी का हिस्सा क्या होगा, फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो ऑप्शन नंबर यानी कि 450 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन नोट करिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिया कि पी तथा क्यू किसी कार्य को करने का 7200 रुपये का ठेका लेते हैं। यानी उन्होंने पी और क्यू ने किसी काम को 7200 रुपये में करने का ठेका लिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। पी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है और क्यू अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, पी और क्यू ने काम नहीं किया, उन्होंने आर की सहायता हेल्प लिया और तीनों ने मिलकर इस काम को 5 दिन में ही कर दिया। तो पूछा गया फाइंड द शेयर ऑफ आर, आर का हिस्सा क्या होगा। तो भैया पी कितने दिन में कर सकता है अकेला, तो आप कहेंगे सर पी कर सकता है 20 दिन में। और क्यू कितने दिन में कर सकता है, तो आप कहेंगे क्यू कर सकता है सर 12 दिन में। और तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं, P प्लस क्यू प्लस आर कितने दिन में कर सकते हैं, तो 5 दिन में। तो ये तो उनके द्वारा लिए गए समय हैं, समय के अनुसार तो पैसा नहीं बटेगा, पैसा तो इफिशियंसी के अनुसार बटेगा। तो इफिशियंसी निकाल लीजिए, इफिशियंसी क्या, एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो P की इफिशियंसी 3, Q की कितनी हो जाएगी 5 और इसकी क्या हो जाएगी 12। एक बात ध्यान से समझिए, P की इफिशियंसी 3, Q की 5 और तीनों को मिला के 12। इसका मतलब अगर इसका 3 है और इसका 5 है तो फिर R का 4 होगा। अरे बताइए, अगर हम P प्लस Q को जगह रख दें 3 5 8 और प्लस R और ये सब मिला के 12 है, तो मैं R की कह सकता हूँ 4 होगा। अरे होगा कि नहीं, इसका मतलब P का 3 और Q का 5 और R का 4 होगा। तो उन्होंने कहा था कि इफिशियंसी के अनुसार ही पैसा बटेगा। तो टोटल इफिशियंसी कितनी है 12 यूनिट, और 12 यूनिट के लिए मिल रहा 7200 रुपये। तो 1 यूनिट के लिए कितना मिलेगा मेरे भाई 600 रुपये। और आपसे पूछा गया आर का हिस्सा क्या होगा, तो आर को कितना मिल रहा है 4 यूनिट, इसका मतलब आर को मिलेगा 2400 रुपये। आर को कितना मिलेगा 2400 रुपये। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इस टाइप का, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। आप नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिया है कि ए एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है और बी 24 दिन में। वे सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर काम 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि काम के लिए कुल पारिश्रमिक 400 रुपये मिलते हैं तो काम के अनुपात में हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि क्या होगी। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए। इसके बाद मैं सारे अप टू डेट जो 19 में 18 में पूछे गए हैं, कैट में, सीडीएस में, सीजीएल मेंस में, सीपीयू में, सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ध्यान दीजिए, ए कितने दिन में करता है 16 दिन में, और बी कितने दिन में करता है
बी करता 24 दिन में, और सी कितने दिन में करता है, और सी की सहायता लेके वो तीनों कर देते हैं, ए प्लस बी और प्लस सी कितने दिन में कर देते हैं, 6 दिन में। यानी ए अकेला अगर काम करे तो 16 दिन लेगा, बी अगर अकेला करे तो 24 दिन लेगा, तीनों मिलके 6 दिन में करते हैं। तो भैया इसका निकाल लीजिए इफिशियंसी, तो 24 हो जाएगा टोटल, सॉरी 48 होगा ना एलसीएम इसका, तो 48 इसका हो जाएगा एलसीएम। तो ये इसकी इफिशियंसी 3, इसकी हो जाएगी 2 और इनकी हो जाएगी 8। अगर ए की 3 है, बी की 2 है, तो सी की कितनी होगी, 3 2 5, तो सी की 3 होगी। अरे सी की 3 होगी तभी तो इनका जोड़ा 8 होगा। तो भैया अगर टोटल इफिशियंसी 8 यूनिट के लिए कितना मिल रहा है पैसा, 400 रुपये। कितने रुपए, 400 रुपये। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 1 यूनिट बराबर होगा 50 रुपये के। तो ए को कितना मिलेगा, तो 3 गुणे 50, तो यानी ए को मिलेगा 150। अगर इसका पूछा जाए बी को कितना मिलेगा, सॉरी ये 50 है ना, तो इसको भी कितना मिलेगा 100 रुपये, और सी को कितना मिलेगा, तो इसको भी 3 यूनिट मिल रहा है, तो इसको भी मिल जाएगा 150 रुपये। कितने मिल जाएंगे, यानी ए को मिलेगा 150, बी को मिलेगा 100 और सी को मिलेगा 150। लेकिन ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। समझिए कैसे, जहाँ भी तीनों ऑप्शन दिए रहेंगे यहाँ ये सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ जिस क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन दिए रहेंगे वहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पहले आप समझिए। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए, यही तो ऑप्शन है। ऑप्शन पहला दिया हुआ आपका 150, 100 और 150, यही तो है पहला ऑप्शन। दूसरा क्या दिया है बताइए, दूसरा दिया आपका 100, 150 और 100। तीसरा आपको क्या दिया हुआ है, 110, 100 और 150। चौथा ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, 200, 150 और 150। देखिए जब भी आपको 3 ऑप्शन, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, ये वाले तीनों के तीनों ए बी सी तीनों का मान पूछा जाएगा। और आपको पता है कि ए अगर किसी काम को 24 दिन में करता है, सॉरी 16 दिन में, कितने दिन में, ए अगर किसी काम को करता है 16 दिन में और बी इसी काम को करता है 24 दिन में, तो हमें सी के पास तो जाना ही नहीं था, हमें सी के पास नहीं जाना था। ये क्या है, इनके टाइम का रेशियो। अरे ए 16 दिन में, बी 24 दिन में, तो अगर हम अनुपात देखें तो 8 दूना 16, 8 3 के 24, यानी टाइम का रेशियो 2:3 होगा। तो इफिशियंसी का क्या होगा, 3:2। ये तो आप जानते ही हैं, उल्टा हो जाता है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर इफिशियंसी 3:2 का रेशियो है, यानी ए और बी की इफिशियंसी का अनुपात 3:2 है, तो इफिशियंसी के अनुसार ही तो पैसा बढ़ता है। इसका मतलब पैसा जो भी बटा होगा वो 3 और 2 के अनुपात में बटा होगा। तो मैं ऑप्शन से डायरेक्ट वेरीफाई करूंगा तो कहाँ 3 और 2 का अनुपात है, तो यहाँ 3-2 का अनुपात है, बताइए यहाँ 3-2 का अनुपात है तो नहीं है, यहाँ 2-3 का ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 3-2 का है, नहीं है, यहाँ 3-2 का है, नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 50 3 150, 50 दूना 100। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे। जब भी तीनों ऑप्शन दिया रहेगा आपको, ये सारे के सारे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप देखना है ए 16 दिन में, बी 24 दिन में, तो सी को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने क्या देखा कि इनके समय का रेशियो 2:3 है, तो इफिशियंसी 3:2, और जो इफिशियंसी का रेशियो होगा उसी अनुपात में पैसा बटेगा, यानी पैसे का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 3:2 में होगा। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ 3 और 2 का रेशियो हो रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि हो सकता है 2 ऑप्शन मिल जाए आपको 3:2 के अनुपात में, ऐसा हो सकता है। तब हम क्या करेंगे, तब ये जोड़ के चेक कर लेंगे क्या दोनों, इन तीनों का जोड़ 400 हो रहा है, इन तीनों का जोड़ फिर 400 नहीं हो रहा होगा, तो फिर ये चेक कर लेंगे क्या तीनों का जोड़ 400 हो रहा है, ऐसा तब जब 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे 3:2 के अनुपात में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो समझ पाए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।